नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे जेडीयू के भीतर चल रही अंदरूनी हलचल, जानेंगे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री के बारे में, समझेंगे नीट छात्रा मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा, जानेंगे सांसद पप्पू यादव और तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की सरकार पर क्या लगाया आरोप। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट छात्रा केस में सीबीआई जांच की अनुशंसा, लेकिन परिवार को न सरकार पर भरोसा न पुलिस पर। निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री पर पिता नीतीश कुमार ने लगाई मुहर, होली के बाद हो सकता है बड़ा ऐलान। नीट छात्रा केस पर तेजस्वी यादव का पोस्ट, सीबीआई जांच को बताया सरकार की नाकामी, बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पटना सिटी में 80 लाख की प्रतिबंधित कफ सिरप पुलिस ने किया जब्त, 6 तस्कर गिरफ्तार। पवन सिंह की तीसरी शादी की अफवाहों पर पत्नी ज्योति सिंह का तीखा पोस्ट, सोशल मीडिया पर हलचल। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। पटना में नीट छात्रा की हत्या के मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की बात कही है, लेकिन परिजनों ने इस पर भी सवाल उठा दिए हैं। परिवार का कहना है ना सरकार पर भरोसा है और ना ही पुलिस पर। आपको बता दें कि सीबीआई का बिहार से पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन इंसाफ के नाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आइए देखिए पूरी खबर। बिहार की चर्चित नीट छात्रा का केस भी सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। सरकार का दावा है अब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन बिहार में एक डरावना पैटर्न रहा है। जब जब बेटियों के मामले सीबीआई तक पहुंचे, नतीजा शून्य रहा। आगे बढ़ने से पहले जरा सीबीआई को भी जान लीजिए। सीबीआई असल में दिल्ली पुलिस की ही एक स्पेशल टीम है, जो देश के अन्य शहरों में जाकर उन मामलों की जांच करती है जो उसे दिए जाते हैं। और बिहार से तो सीबीआई का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन अफसोस बिहार के लोगों को हमेशा इस बात की तकलीफ रही है कि सीबीआई से उन्हें वो न्याय नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। आरोप है कि सीबीआई के बहाने कहीं बड़ी मछलियों को बचा लिया गया, तो कहीं केस को लंबा खींचकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सबसे पहले याद करिए शिल्पी गौतम केस। 1999 का यह बेहद चर्चित और हाई प्रोफाइल मामला भी सीबीआई जांच के भेंट चढ़ गया। शुरुआती जांच में क्लियर था कि शिल्पी जैन के रेप के बाद उसके और उसके बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी गई। सबूत भी मिले थे, बड़े नेता का नाम भी सामने आया था, क्योंकि उनके ही आवास के गैराज में पार्क की गई कार में दोनों की लाश मिली थी। लेकिन बिहार सरकार ने मामला सीबीआई को दे दिया और फिर सीबीआई ने दोनों मौत को सुसाइड बताकर केस क्लोज कर दिया। आज भी दोनों परिजनों को इंसाफ नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर का नवरूना केस, साल 2012 में 12 साल की नवरूना का घर से सोते वक्त अपहरण हो गया। बाद में कंकाल मिला और हत्या की पुष्टि हुई। शुरू में बिहार पुलिस सीआईडी, फिर 2014 में सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने लंबी जांच की, 10 लाख का इनाम भी घोषित किया, लेकिन कोई ठोस सबूत या दोषी नहीं मिला। 2020 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर केस बंद करने की मांग की। परिवार का आरोप है कि कुछ सफेद पोश लोग शामिल थे, लेकिन बच गए। आज 16 साल बाद भी यह मामला अनसुलझा है। मुजफ्फरपुर का ही साल 2018 का बालिका गृह केस, दर्जनों नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार, यौन शोषण और टॉर्चर। टेस्ट रिपोर्ट में करीब 30 लड़कियों का शोषण कंफर्म हुआ। सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी। सीबीआई ने 2020 में 19 अपराधियों को दोषी ठहराया, कुछ को उम्र कैद भी हुई, लेकिन जनता कहती है कि बड़े लोग को बचा लिया गया है। इसी तरह एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला रहा साल 1998 का मंत्री ब्रज बिहारी हत्याकांड। बिहार के आईजीआईएमएस में इलाज करा रहे मंत्री की सरेआम गोलियों से छल्ली कर हत्या कर दी गई। सीबीआई जांच हुई तो लोअर कोर्ट ने मामले में कुछ लोगों को आरोपी भी बनाया, लेकिन फिर पटना हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित ना कर पाने को लेकर सीबीआई की फजीहत की और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इन सभी मामले में एक बात कॉमन है, शुरुआत में बड़ा ऐलान, सीबीआई जांच की घोषणा, मीडिया हेडलाइंस और फिर लंबा सन्नाटा। परिवारों को ना जवाब मिलता है ना इंसाफ। तो सवाल ये नहीं कि सीबीआई जांच हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या सीबीआई जांच से बिहार की बेटियों को कभी समय पर न्याय मिला है। पटना की नीट छात्रा का मामला आज उसी मोड़ पर खड़ा है। सीबीआई को केस सौंपना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हेडलाइंस, पारदर्शिता और जवाबदेही। क्योंकि अगर इस बार भी नवरूना जैसा अंजाम हुआ
तो भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई इस मामले के तह तक पहुंच पाएगी? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब जेडीयू की राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं? पार्टी के भीतर हलचल तेज है, पोस्टर लग चुके हैं और चर्चा हो रही है कि होली के बाद बड़ा फैसला हो सकता है। आइए देखिए पूरी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में कदम रखने की बात फिर गर्म हो गई है। पार्टी के भीतर से और बाहर से कहा जा रहा है कि समय आ गया है, बिहार को नया नेतृत्व मिलना चाहिए। कई जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पोस्टर भी लगाए हैं जहां लिखा है कि निशांत ने बिहार की मांग सुनी, धन्यवाद निशांत। असल में खबर यह है कि पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री पर मोहर लगा दी है। बस होली तक का इंतजार और करना है। होली के बाद दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में निशांत की भूमिका पर बड़ा फैसला हो सकता है। पार्टी के भीतर इस संभावित एंट्री को लेकर हलचल तेज हो गई है और अंदरूनी स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार को सीधे किसी बड़े पद या सत्ता की भूमिका में लाने के बजाय पहले संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जेडीयू नेतृत्व का मानना है कि संगठन के जरिए राजनीतिक अनुभव हासिल करना भविष्य के लिए ज्यादा मजबूत आधार तैयार करेगा। इसी रणनीति के तहत निशांत को पार्टी के कामकाज, कार्यकर्ताओं और जमीनी राजनीति से जोड़ने की योजना है। जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने खुले तौर पर कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आने का समर्थन करना चाहिए। ललन सिंह ने निशांत को आगे आने की सलाह दी थी और बातों बातों में नीतीश कुमार भी मुस्कुरा दिए थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार खुद अक्सर वंशवाद विरोधी बयान देते रहे हैं और पिछले साल उन्होंने कहा था कि वे परिवारवाद के खिलाफ हैं। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि निशांत की एंट्री से जेडीयू को मजबूती मिलेगी। कुछ का कहना है कि इससे पुरानी राजनीति दोबारा सक्रिय हो सकती है। नीतीश कुमार के सियासी विरोधी तेजस्वी यादव भी चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आ जाए ताकि उनके परिवार पर लगा वंशवाद का दाग थोड़ा तो हल्का हो जाए। जो भी हो समय बताएगा, लेकिन ये बात अब बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी चर्चा है। क्या विपक्ष निशांत कुमार की एंट्री के बाद नीतीश कुमार को घेरेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। नीट छात्रा मामले को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। पूर्णिया में प्रेस वार्ता करते हुए सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार और बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि यह रेप और हत्या का मामला है और जांच की शुरुआत से ही सच्चाई दबाने की कोशिश हुई है। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की है कि पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करें। आइए देखिए पूरी खबर। बिहार पुलिस ने नीतीश कुमार जी के शासन को डेंट किया है, साख पर सवाल खड़ा किया और दो महत्वपूर्ण एजेंसी बिहार की एसआईटी और सीआईडी, इससे बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसी अब क्या हो सकती? दोनों महत्वपूर्ण एजेंसी हमारी फेल्योर हो गई किसी के दबाव में। अब नीचे से ऊपर तक सभी लोगों की एक ही तरह की भाषा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर दूसरी रिपोर्ट भी वैज्ञानिक रिपोर्ट आ गई और दोनों रिपोर्ट ने कह दिया बलात्कार हुए हैं। अब आप परिवार को कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बच्ची आत्महत्या की है। ठीक है, परिवार कल उनको गाली गलौज करना, एक मां को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहता है? सभी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पिछले दरवाजे से बच्ची को क्यों ले जाएंगे? बच्ची को
मारने में डॉक्टर सतीश और प्रभात हॉस्पिटल की बड़ी भूमिका है। उनकी पूरी समरी और रिपोर्ट की जांच व्यापक रूप से होनी चाहिए। अभिषेक और निरंजन के साथ किस किस नेता पदाधिकारी का पैसा है व्यापक हो, और अभिषेक के द्वारा वो मनीष रंजन के द्वारा किस किस नेता पदाधिकारी को लड़कियां परोसी जाती, इसकी भी जांच। और इतने दिनों के बाद सम्राट जी और नीतीश जी आपको देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लिए हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, निर्दोष को फंसाती है, सही आदमी को जेल भेजती है, गलत आदमी को बचाती है। आपकी पुलिस पॉलिटिकल डाटा से अप्रभावित है। आपकी पुलिस राजनीतिकरण का एक उदाहरण हो गया है और सिर्फ जमीन दलाल, सेक्स रैकेटर, बालू, शराब माफियाओं को संरक्षण करती है और उसके से पैसे कमाती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। बजट सत्र की तैयारी को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में कुछ विभागीय प्रधानों के न पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि आगे से ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। भागलपुर में बीपीएससी से चयनित लगभग 5,860 शिक्षकों के लंबे समय से अटके इंक्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने 4 दिनों में काम पूरा करने का निर्देश दिया है और करीब 40% शिक्षकों का इंक्रीमेंट अपडेट भी हो चुका है। जल्द ही बकाया राशि के साथ वेतन भुगतान की उम्मीद है। भारतीय डाक विभाग ने देश भर में 28,740 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। चयन पूरी तरह मेरिट आधारित होगा, बिना परीक्षा और इंटरव्यू के। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और ये भर्ती युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका देती है। नई चीनी मिलों की स्थापना से पहले सरकार गन्ना खेती का रकबा बढ़ाने में जुट गई है। जिन इलाकों में गन्ना नहीं उगाया जाता, वहां किसानों को 5 एकड़ तक मुफ्त गन्ना बीज दिया जाएगा और बकाया भुगतान 15 दिनों में करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना सिटी के माल सलामी थाना पुलिस ने नगला के पास छापेमारी कर 80 लाख रुपए का प्रतिबंध कफ सिरप बरामद किया। 5 पिकअप गाड़ियों से 4,500 लीटर सिरप जब्त कर 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो इसे हिमाचल से कटिहार ले जा रहे थे। मधेपुरा के घेलार प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास वेरिफिकेशन के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। पीटीआई पर पैसे मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वीडियो ने कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा देने का फैसला किया है। यह सुविधा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और इसके लिए ई निबंधन पोर्टल पर 400 शुल्क देना होगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की तीसरी शादी की चर्चाओं के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर भावुक और तीखे पोस्ट साझा किए हैं। मिस्ट्री गर्ल्स के साथ वायरल वीडियो के बाद ज्योति के बयान लोगों के बीच चर्चा और बहस का विषय बन गए हैं। वैशाली के सराय टोल प्लाजा के पास घने कोहरे में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई। हादसे में अररिया सदर अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक घायल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में ठंड और घने कोहरे का असर बना रहेगा। पटना समेत 23 जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
जबकि कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।